नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम्। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याजकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। दर्शन मोह का लक्षण है तत्क्षण आत्मा का अनुभव ना करने दे। क्या बोला? मोह का लक्षण है टालना। मोह का लक्षण है टालना, अभी सम्यक दर्शन नहीं करना। और इसमें सबसे भयंकर अपराध वाला जो है, अरे मैं तो समझ गया। जट लगता है मैं समझ गया, आज का विषय पूरा समझ में आएगा। आज तो हाथ में हथेली भी रख के दिखा दी, बिल्कुल गजब हो गया। समझ का अहंकार दर्शन मोह का कारण है, बन करके आत्मा का अनुभव नहीं करने देता। क्या बोल गए हम? समझ का अहंकार। હું જાણું છું, હું સમજુ છું। હું ઘણા અભ્યાસી છું। ये सारे पर्याय के कर्तृत्व, ये पर्याय के कर्तृत्व हैं। ये दर्शन मोह होता है, दर्शन में होता है। ऐसा समझ में नहीं आता। बिल्कुल लगता है मैं लगता है मैं समझता क्या, इतना पढ़ता रहा हूँ, इतना सुनता रहा हूँ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब तो हो ही जाएगा, मेरे से दूर नहीं है। बिल्कुल ऐसी ऐसी कल्पनाओं से यह सम्यक दर्शन से दूर चला जाता है जी। पर्याय के अहंकार से के कारण ध्रुव में अहम करने से वंचित रह जाता है। क्या बोल रहे हैं? पर्याय के अहंकार में, ध्रुव के अहंकार से। ध्रुव का अहंकार क्या है? सम्यक दर्शन। और पर्याय का अहंकार मिथ्या दर्शन। शांति से समझना भाई, जरा में ऐसा लगता है, इसे बता दिया। अजीव अधिकार, अब अजीव अधिकार की चर्चा चल रही है। अजीव अधिकार में कमाल की बात है, अजीब की कोई चर्चा नहीं है। अजीब के नाम पर कायदे से तो या तो अन्य जीवों की चर्चा हो जाती तो भी अपन अजीब मान लेते, अथवा तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की बात चल जाती तो भी अपन मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप अजीब अधिकार में कलश टीकाकार क्या लिख रहे हैं वो पढ़ के देखते हैं अपन लोग। अरे जीव द्रव्य जैसा है वैसा प्रकट होता है, ये अपन ने 31 में ही पढ़ लिया था। जैसा था सो प्रकट हुआ, कोई मोक्ष में कोई स्पेशल काम कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अजीव अर्थात प्रतिषेधात्मक जीव का वर्णन। नास्ति से जीव के वर्णन का नाम है अजीव। पॉइंट नोट किया जाए, नास्ति से जीव का वर्णन का नाम है अजीव। याद रखने लायक बात है, घुमा फिरा के इधर उधर मत चले जाना। घुमा फिरा के वहीं नहीं पहुंच जाना। पुद्गल धर्म धर्माकाश
और अन्य जीव। नास्ति प्रतिषेधात्मक जीव का वर्णन, जैसे गुणस्थानातीत द्रव्य। और गुणस्थानातीत कहा है ना आपने, गुणस्थान की मुख्यता से जीव का वर्णन किया है। गुणस्थानातीत, गुणस्थान का निषेध किया आपने। अतीन्द्रिय आत्मा ये अजीब है, ओ हो गजब हो गया। अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव करना अजीब का अनुभव है, क्योंकि इंद्रियों का निषेध दिख रहा है तुम्हें इसमें। इसलिए परमात्मा प्रकाशी में लिखा है, कोई मुझे कहता है कि मैं मुक्त हो गया, मेरा मोक्ष हो गया, तो मुझे कलंक लगता है। मोक्ष भी कलंक? मोक्ष को तो अपन चाहते ना अभी, क्यों? मोक्ष तो अपन चाहते ना, मोक्ष हो जाए, मुझे झटपट मोक्ष में जाना है है ना, गाते हैं, झटपट मोक्ष में जाना है। तो क्या है मोक्ष? वे कह रहे कलंक लगता है। कोई कहता है कि मेरा मोक्ष होने वाला है, मैं मुक्त होने वाला हूं, कलंक लगता है। परमात्मा प्रकाशी में लिखा है इसका खुलासा, मुझे पढ़ करके धक्का लगाता है। सही बात है, अपन तो मोक्ष जाने के लिए तो आए। मोक्ष मतलब जो मोक्ष हो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? मोक्ष ही तो चाहते हैं उसमें लिखा, पहली बार पढ़ के आनंद हो गया। ओहो, जो मोक्ष की कल्पना करता है वो बंध का अनुभव करता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आई? नहीं बेटे, देखो अभी हम पूछते, अभी भरी समाज में हम पूछे, भरी सभा में, बेटे तुम जेल से छूट के कब आए? अच्छा लग रहा है सुनने में? बोलो, अच्छा लग रहा है? तुम्हारे पापा जी जेल से छूट के कब आए? इतने लोगों के बीच में कोई कहे तुम्हारे पिताजी जेल से छूट के कब आए, तो जेल से छूटने का मतलब है जेल गए थे, जेल गए थे क्यों जेल क्यों गए थे तुम्हारे पापा जी? नहीं गए तो अब समझ आया? तो जेल से छूटना माने जेल जाने की याद दिलाना। मुक्त मोक्ष होना माने बंद की याद दिलाना है। इसका नाम अजीव अधिकार है। मेरी चर्चा मेरे से अजीव अधिकार है, और मेरी चर्चा अजीब के सापेक्ष करना, गुणस्थान के सापेक्ष करना, मार्ग स्थान के सापेक्ष करना, देह के सापेक्ष करना, विकल्प के सापेक्ष करना, नए के सापेक्ष करना, प्रमाण के सापेक्ष करना, ग्रंथों के सापेक्ष करना, जो जो तुम लगा लो सब, वो अजीब अधिकार है। बोलो अजीब कैसे कहते हैं? ओ प्रभु, तो मेरी चर्चा नास्ती से क्यों करती है? नहीं समझ में आया ना कुछ? अभी भी नहीं समझ में आया, अब आगे समझाता हूँ। दिक्कत है कि हम गलत खराब शब्द बोलने जा रहा हूँ, है, तैयार रहना थोड़ा। बिकॉज हम हैबिचुअल हो गए हैं शास्त्रों के शब्दावलियों के, हम वस्तु के हैबिचुअल नहीं हुए। शास्त्रों के शब्दों की हैबिचुअल को मैं थोड़े खराब शब्द में कह रहा हूँ, वी आर एडिक्टेड, हमें एडिक्शन हो गया है। हमें लगता है हम शास्त्र में जो पढ़ते हैं वो सही है, बहुत अच्छा है, सही है, मुझे भी पता है लेकिन हमको एडिक्शन हो गया, हमें कुछ कहते हैं तो बुरा ही नहीं लगता। तो मैं समझाता हूँ, देखो कैसे अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं समझाता हूँ, समझना। देखो, शादी के बाद लड़की ने लड़की से पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता? तो उसे कौन सा उत्तर अच्छा लगेगा चुनना है, बता दोगे? ठीक, क्या नाम तुमने कल क्या बताया था? बीरान, बिहान, ठीक, बिहान, अब याद रह जाए जो है मेरे को ना ठीक। तो देखो जरा, तो लड़की ने जवाब दिया, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इतनी बड़ी कोठी की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कितनी बढ़िया कोठी, गजब हो गया, मुझे तो आते से ऐसा आनंद आया। बताओ ये कोठी की तारीफ सुनकर लड़के को कितना आनंद आया होगा, वाह मेरी क्यों आनंद आया होगा कि नहीं? अच्छा ठीक, थोड़ी देर बाद और देखते हैं। फिर पति ने कहा, तुम मुझे मेरी ओर देख के बोलो, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? अरे तुम्हारी कार है ना पिंक, गजब, 1.5 करोड़ वाली कार, गजब है, मुझे तो ये सब बैठते से ही लगता है मजा आ जाता है। मुझे तो यदि तुम नहीं मिलते तो मुझे कार कहाँ से मिलती? अब तो तारीफ करी ना उसने पति की, बोलो। तो
तो उसने एक बार फिर कहा, तुमको कार और बंगला याद क्यों आ रहा है? मुझे देख के बोलो ना। अब तो समझ में आ रहा होगा तुमको। हाँ तुम बहुत टैलेंटेड हो, 50 लाख रुपए पर मंथ कमाते हो, मेरा तो चांदी हो गई। मेरे पापा तो बोल रहे थे एकदम बड़ी अच्छा लड़का मिल गया, 50 लाख पर मंथ। उसी दिन से मेरा प्लान बन गया, 10 लाख की पर मंथ तो मैं शॉपिंग कर ही सकती हूँ। इतना मजा आएगा शॉपिंग में, गजब, तुम जैसा बेवकूफ मिलता रहे। आपको समझ में आ रही कुछ? खुश होगा कि नहीं होगा लड़का? कि मैं कह रहा हूं मुझे देख के बोल। आप समझ गए अस्थि नास्ति का मतलब क्या होता है? जब तुम कहते हो आत्मा गुणस्थानातीत है, मुझे बहुत बुरा लगता है। बोलो कुछ समझ में आ रही? कुछ समझाने की शैली की मजबूरी का नाम है गुणस्थानातीत। और समझ गए तो हो गया दर्शन मोह। क्या कह गए? समझ में आ रहा है कुछ? अपन बड़े खुश हो रहे, मेरा प्रवचन आध्यात्मिक हो रहा है, आध्यात्मिक हो रहा है, मैं गुणस्थानातीत हूँ, विकल्पातीत हूँ, नयातीत हूँ, वचनातीत हूँ। तुम उधर से निषेध कर रहे हो। अरस अरुवम अगंधम जो वाली गाथा है, ये मजबूरी की गाथा है, ये आनंद की गाथा नहीं है, समझाने की मजबूरी का नाम है जी। इसका नाम अजीब अधिकार। कितनी बढ़िया परिभाषा लिखी है अजीब। प्रतिषेध, समझ गए? मैंने उसकी तरफ से बोल रहे हो, उसकी बच्चे को देख के, बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा। अपन मैच में जीत जाते तो कितना मजा आता है ना? इतने में सामने वाले बोले तुम नहीं जीते हो, हम हारे हैं। समझ आ गई? कुछ नहीं समझ आई? बताओ, मैच खत्म करना था तो हम हार गए, समझ गए? तो अब मजा कब आता है? क्यों? जीतने में कि वो हार गए इसलिए जीत गए? बोलो, सीधे घर चला जा, सीधे, नहीं निपट जाएगा। तो अब घर आके खुश होता है, अरे भैया तो उन्होंने छोड़ दिए ना इसलिए जीवित आ गया। इस बात का आनंद आता है। अरे उनकी बोलती बंद हो गई मेरे सौर के सामने, मेरे उसके बाद चली नहीं उनकी। मजा कब आता है? बोलो बोलो। आत्मा सदा मुक्त स्वरूप है, ये आनंद की चर्चा है, जीव अधिकार की चर्चा है। और आत्मा मुक्त हो गया, 8 कर्मों से मुक्त हो गया, ये अजीव अधिकार की चर्चा है। सदा मुक्त ये जीव अधिकार है, और मुक्त हुआ ये अजीव अधिकार। पल्ले पड़ रही कहीं से भी दिमाग में इसको? क्या गजब समझदार, गलत। ऐसे पढ़ाई करो, अस्थि का आनंद लो, अस्थि का, नास्ति का आनंद मत लो। अभी आपको लग रहा है हाँ ठीक है, बड़ी समझ गया, अब आगे चलो। आगे नहीं चलो, बहुत बड़ा पेटा भेद है इसका जो कह रहा हूं। क्यों? तुम पुरुषार्थी हो? किसी से पूछो तुम पुरुषार्थी हो? हाँ पंडित जी बहुत पुरुषार्थ, घणो पुरुषार्थ चाले से। हाँ उत्तर बोलो। अब तो विकल्प तक नहीं आते। ये वैसी बात हो गई। लड़का को देख के बोलना, तू त्रिकाली जीव को देख के बोलना कि मेरा घना पुरुषार्थ है कि मैं आत्मा हूं। सही बताना, ऐसे ऐसे उत्तर देने वाले कितने लोग होंगे? बहन श्री से प्रश्न पूछा था, दोनों बहन श्री से प्रश्न पूछा था कि तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हुआ था? तो बहन श्री बोले, उन्होंने बोला खरेखर मने आत्मा समझाई। तुम क्या बोलोगे उत्तर? आज विकल्प नहीं आए थे, आज निर्विकल्प हो गए थे, आज ऐसे चंचल नहीं बैठे थे, आज ऐसे हुए, खूब खुमारी चढ़ रही थी, खूब चिंतन चल रहा था जी। अजीब अधिकार है। खरेखर मने आत्मा समझायु, समझ में आया। मैंने गुजराती गलती भी बोल सकता हूँ इसलिए समझ में आया। खरेखर मुझे अनंत में आत्मा दिखाई दी, गुरु में आत्मा दिखाई दी। आत्मा ही, आत्मा की सर्वोत्तरता। अपन ने सही बताया ईमानदारी से, आप किस बल पे खुश हो? लिखो महेंद्र। आज इतने साल हो गए, 90 से लगे अभी तक, किस बात पर खुश हैं अपन? हमारा आचरण ठीक है, हमारा फला है, ये है, हमें पंडित गुरुजनों का सत्संग मिल गया, हमें इतना जो जो आप लगा लो, हमने सेवा करने का सौभाग्य पाया, हमने फला कर लिया, हमारा खान पान बाजार का छूट गया। इस तो पूरा का पूरा अजीब अधिकार है।
बता दो, नहीं क्या 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 कैलकुलेट करोगे? कौन बोले कि मैं आत्मा हूं, इतना ही पर्याप्त है। मोक्ष जाने के लिए, आत्मा के आनंद के लिए, सम्यक दर्शन के लिए एटलू करे तो बस। एटलू करे तो बस, स्वयं बस। स्वयं बस मतलब मैं आत्मा हूं, बस आत्मा हूं, आनंद करा, इतना है तो शाबाश। और यही तुम्हें लगता है, पता है जो लोग निवृत्ति ले लेते हैं ना, उनको भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? उनसे जब भी कोई चर्चा करता है तो वो ना आजीव अधिकार की तरफ से सोचते। क्या सोचते? तुम्हें पता है मैंने करोड़ों की नौकरी छोड़ी है, बढ़िया नौकरी थी, मस्त, 1 घंटा पढ़ाना पड़ता था, 1 घंटा करना पड़ता था काम फटाफट, लेकिन मैंने छोड़ दिया। हमारे गुरुजी ने, मैं बहुत खुश होकर गया था नौकरी छोड़ने के बाद कि पंडित साहब आशीर्वाद दो, अब मैं आत्म कल्याण में लग जाऊँ, मुझे आज बहुत खुशी है। मैंने 10 साल बाद नौकरी छोड़ दी, इतना जोड़ लिया, 1-1.5 लाख रुपए जोड़ लिया। उनसे 1 लाख कहा था मैंने, 1 लाख जोड़ लिया, 10 लाख अब मैं छोड़ दी। पंडित साहब ने 1 सेकंड देर नहीं लगी, जीव अधिकार की तरफ बता रहे हो। प्रसन्नता की बात ये नहीं है कि तुमने नौकरी छोड़ दी, दुख की बात यह है कि तुमने 1 लाख के राग में 10 साल खो दिए। 1 लाख के राग में, जोड़ने के राग में, फंड के राग में तुमने 10 साल खो दिए। मतलब ऐसे गुरु चाहिए था। और कोई होता तो बड़ा खुश होती, कुछ यार गजब साहस है, इतनी बढ़िया नौकरी हो, भोपाल जैसी हो चाहिए, और वो अरे 2 घंटा में छुट्टियां कितनी खूब गजब। उन्हें नहीं कहा, समझ गए अजीव अधिकार में जीवन। मैंने निवृत्ति ले ली है, मैंने घर बना लिया है, मैंने घर छोड़ दिया है, मैं सब काम निपट गया है, सब काम निपट गया, इसलिए आनंद में हो। क्यों? अब व्यापार में जरूरत नहीं थी इसलिए आनंद में हो। सोचो जरा क्या बोल रहा हूं, अब मुझे जरूरत नहीं रही, काय को फालतू कमाए। बिल्कुल झूठे झूठे जवाब हैं। एकमात्र आत्मा हूं, इसका आनंद के सिवा दूसरा ना दिखाई दे, तब ये जीव अधिकार में जी रहा है। मेहनत करने की जरूरत है, बिल्कुल सोचने की जरूरत है। असल में सुन तो लोगे, मुझे पता ही है सुनने का, लेकिन सोच ही नहीं पाते। एहसान सा लगता है, तुम क्या जानो बेटा, नौकरी छोड़ के आए तो एहसान है क्या कछु? शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती, शांतिनाथ चक्रवर्ती का पुराण पढ़ना, हरिभाई जी ने लिखा है, जो ब्रह्मचारी हरिभाई जी ने, तो पुराण में गजब बात लिखी। उन्होंने इतनी प्यारी बात लिखी, दिल को छूने जैसी बात। दीक्षा कल्याण का वर्णन पढ़ना, तो फिर उन्होंने लिखा इतना इतना छोड़ा, 6 खंड छोड़ा, ऐसा ऐसा छोड़ा, जो सब लिखा है। लेकिन उन्होंने एक लाइन लिख करके वो सब छोड़े की हालत खराब कर दी। क्या लिखा उन्होंने? छोड़ा तो कोई बड़ा काम नहीं किया, मिला क्या था ये बताओ? ये तो 6 खंड ही थे ना, ये अखंड था। अखंड आत्मा के साम्राज्य के सामने 6 खंड याद नहीं आते। 6 खंड छोड़ा, बहुत छोटी चीज छोड़ी। लोग तो इतने में खुश होते हैं, पंडित जी चाय, मुझे बहुत आदत थी चाय की, लेकिन मैंने 10 साल से चाय नहीं पी। तो ये कह रहा है 10 साल से चाय नहीं पी, घना प्रोत्साहन। है ना, नास्ती की बात है। सुना, 6 खंड की याद नहीं आई। आत्मा अखंड है, इसकी मस्ती में 6 खंड याद नहीं आए। भजन का भी 2-3 बार ही। कई बार हमारे संग रहने वाले ऐसा भी कहते थे, वो तो हम रह रहे इतने सालों से भाई साहब के साथ, रहता कौन है? गजब हो गया। रहता कौन है? तुम्हारी वजह से रह रहे हैं। ऐसे ही लगने लगता है, हम देख रहे मंदिर, हम नहीं देखते तो मंदिर का क्या है? बेचारे भगवान बिना अभिषेक के रह जाते सब ऐसे। हमें तो इतनी दया आई, हमने एक बार प्रतिज्ञा ही कर ली कि चाहे कुछ हो जाए, समाज करे ना करे, बेचारे भगवान। मैं तो बस सुबह उठते से, चाहे ठंड हो गर्मी हो, बस जाना अपने भगवान का अभिषेक करना। अपने को अपने से नहीं देखा जाता। क्या नहीं देखा जाता? भगवान का दुख। ये नास्ती समझ में आ रही कुछ? एक छोटे छोटे काम करके भी बड़ा खुश होता है।
मान कसाय के प्रकरण में लिखा है, मान कसाय के प्रकरण में, तुच्छ मान के लिए सर्वोत्कृष्ट पूज्यता छोड़ देता है। क्या बोला मैंने? तुच्छ मान के लिए, तुच्छ मान के लिए। मैं पैसा वाला, मैं पूछता हूं अनंत चतुष्टय के सामने पैसा क्या चीज है? केवल ज्ञान के सामने, अनंत सुख के सामने कौन सा मान बड़ा है? कौन सा मान बड़ा? वो वाला कि लोग व्यवहार से पूछो तो कौन सा मान बड़ा है? लेकिन वो खो देता है। मान अन्य प्रशंसा के, थोड़े अच्छे शब्दों में बोलो, प्रशंसा के चक्कर में पूज्यता छोड़ देता है। क्या बोला? अभी तुम जरा प्रशंसा पाना हो तो दौड़ दौड़ के भोजन परोस दोगे, भोजन बनवा लो, कोई दो जने कह देगा जी ब्रह्मचारी भैया बहुत अच्छे, फटाफट रोटी बना देती, फटाफट परस देती, फटाफट काम कर देती, क्या गजब, खुश, जैसे मोक्ष का सर्टिफिकेट मिल गया हो। सोचो, मैं दृष्टांत बहुत कम दे रहा हूं, फैलाने लायक है। पत्नी प्रशंसा कर दे तो आप दिन रात मेहनत करके कमाने तैयार हो। दुनिया वाले कहेंगे अरे गजब का हस्बैंड है, हंसना तो देखा ही नहीं बेचारे ने। सुबह से शाम तक दौड़ 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 दौड़, कमा 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 कमा, लेकिन कब खुश हो जाता है? मेरी पत्नी भी मेरी बुद्धि का लोहा मानती है। लोहा ही तो मानती भले आदमी, बुद्धि का पारस थोड़ी मानती है। खैर तुम्हारी समझाना हमें कुछ मतलब नहीं। तो प्रतिषेधात्मक जीव का वर्णन है। जैसे गुणस्थानातीत, द्रव्य भाव नौ कर्म रहित, द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म रहित। समझ गए क्या लिख रहे हैं? अजी अधिकार में काय का वर्णन चल रहा है? द्रव्य कर्म रहित आत्मा, नौ कर्म रहित आत्मा, भाव कर्म रहित आत्मा। अब तो तुम्हारा 3 पे वजन चला गया। थोड़ा बोलूं, फिर से बोलूं, 2-3 दिन से कह रहा हूं लगातार, परसों भी कहा था। कितने अशुद्ध परिणाम हुए और कितने छूटे, इसका कोई दुख नहीं, कोई आनंद नहीं। मैं आत्मा, क्या कह गए हम? कितने खोटे भाव हुए, कब तक हुए अथवा नहीं हुए, छूट गए, कम हो गए, इसका मुझे न दुख है न आनंद है। कुछ कह रहा हूं, परिणाम सुधारने का आनंद नहीं मना रहा हूं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते मैं क्या बताऊं, कहूं, बोलूं। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, नहीं समझ में आया तो पूछना, खुल के कह रहा हूं। आपको पता है मिथ्या दृष्टि को कम खराब परिणाम आती और सम्यक दृष्टि को ज्यादा खराब परिणाम आती। कैसी बातें कर रहे पंडित जी, हम तो सोचे सम्यक दृष्टि सिद्ध के समान है। यही तो कमाल की बात है कि सम्यक दृष्टि सिद्ध के समान देख करके इतना निर्भीक होता है। पंडित नहीं समझ में आई, खोटे परिणाम। तुम्हारी भाषा में कह रहा हूं, ध्यान रखना, जिनवाणी की भाषा में नहीं कह रहा हूं। खोटी प्रवृत्ति समझ लो, चलो परिणाम नहीं समझो, खोटी प्रवृत्ति समझो। परिणाम कहना तो गलत होगा, प्रवृत्ति समझ लो। देखो दृष्टांत थोड़ा सा समझ में नहीं बैठ रही ना दिमाग में, बिल्कुल उल्टी उल्टी बात लग रही होगी, कैसी बकवास कर रही। तो परिणाम नहीं, प्रवृत्ति समझो। मन वचन काय की प्रवृत्ति, लेस्याओं की प्रवृत्ति, पुण्य का उदय बढ़ जाने से, सम्यक दृष्टि के साथ ही से पुण्य का बढ़ जाने से, काय का वर्णन कह रहा हूं, साथ ही से पुण्य का उदय बढ़ जाने से। पॉइंट नोट किया जाए, मिथ्या दृष्टि एक शादी करें और 6 सम्यक दृष्टि 96,000 शादी करें। अब ये क्या बड़ा बोलो, क्या बड़ा बोलो? पुण्य के उदय में प्रवृत्ति बढ़ गई और तुम तो 10, 25, 50 साल में तलाक ले लोगे, ये मर जाओगे, चली जाओगे, वो मर जाएगी, निपट जाओगे सस्ते में। उनकी तो लाखों लाखों पूर्व की आयु, चक्रवर्ती की, शांतिनाथ उनकी जितनी आयु वो देख लेने साहब लगेगा, कितनी बड़ी। तो वे तो क्यों रोते होंगे, अरे रे कहाँ से सम्यक दर्शन हो गया, 96,000 रानी आ गई और 6 खंड। चलो भाई जी, इतने कर्म दुख दे रहा है, जाना पड़ा, मुझे तो आत्मा के लिए क्या लेना देना पुद्गल से, आत्मा के लिए क्या करना, 6 खंड, चलो ऐसे करते हैं। 2 ही बातें बता दी, इतनी बहुत है। परिग्रह सम्यक दृष्टि का बढ़ता है, घटता नहीं है। मिथ्या दृष्टि का परिग्रह इतना, हम 2 हमारे 2, बस। अभी की बात कह रहा हूं, पंचम काल की। मेरे से बहुत लोग कहते हैं
सुमत तो बेचारा फंस गया। क्यों फंस गया? इतने भाई बहन, इतने ब्रह्मचारी भाई बहन, और इतनों की समाधि कराने का भाव, और इतनों की जैनोपैथी का भाव, बेचारा फंसा ही गया। हाँ, छूट कब जाते? अरे अपनी शादी कर ली थी हम तो, हमारे तो 4 की चिंता। अब ये तो कितनी बड़ी चिंता हो गई। अब कैसे समझ में आएगी कि प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मिथ्या दृष्टि को पंचकल्याणक से, मंदिर से, विधान से, पाठशाला से कोई लेना देना नहीं, और सम्यक दृष्टि को गुरुदेव श्री को इतना राग आता था कि वर्तमान आकाड़ में पूज्य कौन कौन स्वामी की अद्भुत महिमा है, अद्भुत स्मारक हो जोएगी, परमागम मंदिर हो जोएगी। पूरे हिंदुस्तान में एक भी उस समय तक परमागम भवन नहीं था। आचार्य कुंकुम स्वामी की मूर्तियां तक नहीं थी, फोटो तक नहीं थे। आप बताओ जरा, गुरुदेव के पहले कितने मंदिरों में फोटो देखे थे आपने आचार्य कुंकुम स्वामी के? बता दे ईमानदारी से, ढूंढ के बताओ कितने मंदिरों में आपने मूर्ति, कुछ नाम भी सुना था, स्मारक सुना था? गुरुदेव को लगता था, शत्रुंजय पालीताना जाते थे पहले, तो वहां पर देखा था उन्होंने एक आगम मंदिर श्वेतांबरों का, देरावासियों का, तो उन्हें लगता था अरे जब अपने आप ही होगी। तो 5 परमागम खुदवाए। कैसे खुदवाए उसकी कहानी वहीं सुन लेना, अभी नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको। कितनी भक्ति थी, विलम्ब होते देखते थे तो रो पड़ते थे, जैसे कोई बेटा अपने पिता की याद में रोता हूँ ना, ऐसे रोते थे। कब क्या रे थसे हूँ मरी जाइए मेरे पीछे, मेरे सामने होना चाहिए सारा काम, ऐसा लगता था। मतलब तुम्हें क्या चिंता है, हम तो भैया बहुत मजे में, हम तो हमारे तो छुट्टी, जैसे हो गया मोक्ष अब समझ में आ रहा है कुछ? प्रवृत्ति बढ़ती है, समझ लेना भैया। जो लोग ऑब्जेक्शन करते हो त्यागी वृत्ति, उन्हें लगता है ब्रह्मचारी को क्या जरूरत पड़ी विधान कराने की, पंचकल्याण कराने की, फला कराने की, फला कराने। अरे कराने की तो मिथ्या दृष्टि तो करेगा नहीं, मान लो, तो ब्रह्मचारियों को भाव आएंगे। जैन शासन की आन रखने की भाव, प्रतिष्ठा रखने के भाव, शिविर लगाने के भाव, सब लोग समझना बिल्कुल अच्छी तरह से। पंडित साहब को भाव क्यों आते थे? सोचो क्यों आते थे? क्यों? उन्हें पूरे देश की चिंता होती थी। शिविर की सफलता सुनकर आनंद करते थे पंडित साहब, वहाँ अमाइन में रह करके भी। यहाँ से भी कोई जाता था ना, कोई कार्यक्रम, विधान, पंचकल्याण, कुछ भी होता था यहाँ का कार्यक्रम, पूरी रिपोर्ट लेती, कैसा क्या हुआ, कैसे बढ़िया कार्यक्रम, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। यदि कोई बताता था ऐसी कमी है तो फौरन कहते फोन लगा, आगे से ऐसा ना हो, उन्हें समझा दो, बता दो। मैंने हमेशा सावधानी, पूरे देश की कहीं की भी रिपोर्ट। मैंने राजकोट की प्रशंसा की, राजकोट पहली बार गया मैं, तो मैंने प्रशंसा की। पंडित साहब मैं तो वहाँ से डर रहा था कि ऐसे लोग होंगे गुजराती, लिपस्टिक वाली, पाउडर वाली, वो क्या लगाते हैं, इत्र लगाने वाले सब। लेकिन वहाँ तो सभा में बड़ा सुंदर अनुशासन था। तो पंडित साहब ने छूटते से ही कहा, बेटा काबुल में सब घोड़ा नहीं हो, गधा भी हो, और हिंदुस्तान में गधा ही नहीं होते घोड़े भी होती। मैंने अपन क्या समझते, बुंदेलखंड में ही है, इसका वहां पर भी होती। इतना अच्छा, इतनी खुशी हुई सुन करके। वहाँ सारी रिपोर्ट ली, कैसे साधन, कैसे बड़ी खुश हो, मैंने प्रसन्न होती। देश भर में धर्मी धर्मात्माओं की समाचार सुनकर पंडित जी खुश होते थे। अब समझ में आ रही बात? क्या जरूरत, क्या जरूरत, आत्मा करो नहीं, आत्मा करो बस, आत्मा नहीं करो। निश्चय में एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, और व्यवहार में सारा विश्व मेरा है। जी नहीं समझ में आ रही, ऐसे कैसे विश्व मेरा? अपन कागज चक्कर में पड़ो, अपन तो अपना लोटा छानो, क्या अपना लोटा छानो, दुनिया जाए। तो पंडित साहब बोले, भैया अपना लोटा छानने की व्यवस्था ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? अपना लोटा छानने की व्यवस्था नहीं है जिन शासन में, कर्णाली योग में। साधर्मियों को देखकर उल्लास ना आए, उन्हें देखते से तबीयत, कहाँ की तबीयत, पंडित समाचार सुन खुश होते थे। कोई अमेरिका में, लंदन वगैरह मंदिर सुनकर इतनी प्रसन्नता होती थी, अच्छा अफ्रीका में मंदिर हुआ, अच्छा इतने साधर्मी जुड़ते, खुशी होती है। वो अपने को, अपना काम कर लो भाई, चुपचाप देश से निकल जाओ ये नहीं।
चिंता होती थी पवन जी के प्रति, आनंद भाई जी के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति चिंता होती थी। क्यों? धर्मी के बिना जिन मंदिर के स्तंभ कौन होंगे, धर्मात्मा जिन शासन प्रभावना का स्तंभ कौन होंगे, ऐसे चिंता करते। चलो बहुत सारी बातें बता दी। वापस क्या बोला था? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित ये अजीब अधिकार है। सही बताओ, अपन नास्ती, मजबूरी का नाम है नास्ती, मजबूरी का नाम है गुणस्थानातीत पढ़ना। मैं रुक गया, सुनो, मैं रुक गया, जानबूझ के रोक, 2 बार रोकेगा। जो गुणस्थान पढ़ के खुश हो रहे हैं वे तो अजीब में खुश हो रहे हैं, गुणस्थानातीत पढ़ के खुश हो रहे हैं, उनसे कह रहे हैं अजीब अधिकार में खुश हो रहे हैं। क्या बोल गए हम? गुणस्थान मार्गस्थान पढ़ पढ़ के खुश हो रहे हो, भेद विज्ञान नहीं कर पा रहे। गुणस्थानातीत, मार्गस्थानातीत और लगा लेना सभी इंद्रियातीत, वो आत्मा ज्ञान के आनंद करो तो हम अजीब अधिकार कहेंगे। और गुणस्थान के लिए पढ़ के खुश हो गए तो हम जड़ हो, जड़ ये कह रहे। ए अजीब भी नहीं कह रहे, कौन हो? गुणस्थान में खुश, मार्गस्थान में खुश, जड़ है। ठीक है, तुम्हें समझ बिल्कुल नहीं आया ना बेटा, ये बड़ों की भाषा है। अब तुम्हारी भाषा में तुम सुना दी बहुत सरल है। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो क्यों उठाओगे? उठाओगे कि नहीं उठाओगे? पहले यही से बोलो। हाँ उठाओ, ये तो पक्की बात, बहुत बढ़िया, बिहान, वेरी गुड। तो अभी क्यों उठाओगे? 1 करोड़ का, क्योंकि वो गटरातीत है। ऐसे सोच के उठाओगे? या मेरा हीरा, उसका क्या बिगड़ा? बोलो क्या करोगे? बोलो, ऐसे भेद विज्ञान करोगे। 4x4 की गटर, अरे गहराई, लंबाई, चौड़ाई और गंदगी से भरी हुई, लेकिन मेरा हीरा तो गंदगी से अतीत है, दुर्गंध से अतीत है, काले से अतीत है। ऐसे ऐसे करके उठाओ। कुछ कह रहा हूं समझो सभी लोग, जो ऐसा चिंतन करते हैं वो सम्यक दर्शन से दूर है। नास्तिक से क्यों सोच रहे हैं मैं गुणस्थान अतीत हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, देह से रहित हूँ, फला से रहित हूँ, अकर्ता अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ? अरे क्यों सोच रहे हो? एक काम करो, पढ़ना हो तो समय साजी परमागम में वो पढ़ो, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार 148 बार क्या बोला? बोलो, मैं तो चेतते हुए को चेतता हूं। क्या लिखा है? चेतते हुए को चेतता हूं। भाषा देख लेना उसकी भाषा क्या, 148 बार लिखा है चेतते हुए चेतता। 148 कर्मों का निषेध करते जा रहे हो, हर बार एक कई बोल रहे, मैं चेतता हूं, मैं चेतता हूं, मैं चेतते हुए को चेतता हूं, जानता हूं। बोलो क्या लिखा? पढ़ो। कुछ कह रहा हूं भैया, खूब अस्थि की मस्ती में तू मस्त हो जा। हाँ तो गटर में से हीरा निकालोगे? हाँ निकालोगे। क्यों निकालोगे? क्योंकि हीरा का बिगड़ा क्या है? बोलो इसका उत्तर क्या आएगा? हीरा का बिगड़ा क्या है? ये पूछे बोलेगा पंडित जी, चूंकि गंदगी ने हीरा को छुआ ही नहीं है, गंदगी हीरे में प्रवेश नहीं हुई है, इसलिए गंदगी से भिन्न होने के कारण वजन काहे पे जाना है पे? अपना वजन काहे पे जा रहा है? बोलो। चौथे गुणस्थान का आनंद लेना, 13वें गुणस्थान का आनंद लेना, तू अजीब का आनंद लेना चाहता है। पूछो, क्वेश्चन पूछो सब लोगों से, पूछू कि नहीं पूछू? चौथे गुणस्थान में आनंद ज्यादा आता है कि 14वें 13वें में? बोलो, चौथे में ज्यादा आनंद आता है कि 7वें गुणस्थान में? बोलो। ओहो, जो तुझे गुणस्थान की वृद्धि से आनंद की वृद्धि दिखती है, हमें तो आनंद का आधार ध्रुव एक जैसे ही दिखता है। पहले गुणस्थान से लगाकर सिद्ध पर्यंत सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का इसी में कलश में आएगा, इसी कलश में आएगा वो, पहले ही कलश में। एक केंद्री थी मांडी ने सिद्ध पर्यंत, एक ध्रुव, एक जीव, एक जीव, एक जीव। काय का आनंद आता है? चौथे में क्या आनंद है? 5वें में ज्यादा है, 6ठे 7वें में और ज्यादा है। अरे ज्यादा वाला नहीं है, आनंद का आधार, आनंद का आधार ध्रुव ध्रुव ध्रुव। पकड़ना बेटे, सही कह रहे,
इसीलिए मैं चाहता हूँ, अपने जब ज्यादा पढ़ने का रोग होता है नास्ति अधिकार हो जाता है, अस्थि तो जरा सा है। बोलो भाई, द्वादशं का सार 15वीं गाथा में लिखा है, समय सार जी 15वीं गाथा में द्वादशं का सार क्या लिखा है? आत्मा। क्या लिखा बोलो? तो फिर अपने आत्मा को जाना तो अटक नहीं रही ना, सुबह बोला था अटक नहीं रही, ग्रंथों की अटक नहीं रही, तो ऐसे इसलिए वो पढ़ने का रस खत्म हो गया। अब तो आनंद करो आनंद करो आनंद करो। खराब दृष्टांत देता हूँ, मेरे पास खराब दृष्टांत ज्यादा आते, पता नहीं कहाँ से, कुछ और अच्छे ढूंढ के बता देना, ठीक है, मैं खराब दे देता हूँ। बोलो भाई, मनपसंद लड़के से मनपसंद लड़की की शादी हो गई, लव अफेयर नहीं, अरेंज मैरिज, ठीक है, हो गई। जब तक शादी नहीं होती तब तक कितनी शेरो शायरी ढूंढता फिरता है इधर से उधर उधर से उधर, आहा एक एक गाना, पिक्चर का गाना, जी दो जने ऐसी करेंगी ना दोनों उधर उधर, जब तक शादी नहीं हो गई। और शादी हो गई उसके बाद वे दोनों जने क्या करेंगे? बातें नहीं करेंगे, डायरियां ढूंढेंगे, कापियां ढूंढेंगे, कौन सा गाना सुना था मैंने, वो गाना ऐसे करेगा? क्यों? कोई नया गाना हो तो बताना, पत्नी के इस्तबल में क्या कहना है। अरे जो साक्षात ही है, तो मुझे शेरो शायरी और फिल्मी गाने और क्या क्या बुक्स है क्या, उसे क्या लेना देना? ऐसे ही हाजिर हाजिर पे दीवाना छह, ग्रंथ की अटक नहीं रही, हम क्या पढ़े? एक बार मैंने बोल दिया, ये लोग मेरे से नाराज मत होना हो, और नाराज हो जाओ तो कान बंद कर लो, पहले ही बोल दो, कई लोगों को बुरा लगता है थोड़ा। एक बार मैंने कह दिया एक भाई से, अकेले की बात है बिल्कुल, मैंने कहा मुझे समय सार जी फीका फीका लगता है। करंट लग गया उसके एकदम बेचारे, क्यों क्यों क्यों? अरे मैंने वहां वाचक है, वाच्यता, आचार्य देव इसकी महिमा बताने के लिए लिख रहे थे, और इसकी महिमा की वजह से इसकी महिमा हुई, और मैंने जब ऐसे कह दिया तो करंट लग गया। नहीं, आत्मा जाए भाड़ में, समय सार जी बिल्कुल यूनिक ग्रंथ है। अब तो मैं भी कह रहा हूँ यूनिक, लिख क्यों बताओ? जयचंद जी छाबड़ा जी ने क्या लिखना शुरू किया? वाचक वाच्य नियोग, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। तो वाचक बड़ा होता है कि वाच्य बड़ा होता है? शक्कर बड़ी होती है कि शक्कर पदार्थ बड़ा होता है? अब बोल, समझ में आएगी नहीं है? तो शक्कर शब्द की कीमत नहीं है, ऐसे समय सार जी से बड़ा है। आज बस पंडित जी आप सही सही बताओ, आज आपने फिर उधम मचवाओगे, तुमने समय सार जी की महिमा नहीं मानी, आचार्य कौन कौन की महिमा नहीं मानी। अरे ढोर हो तुम, एक तो ये तुम ढोर बहुत कहते हो, ऐसे तुम भगवान कहते हो जो तुम मानते नहीं हो, ढोर कहता हूं तो पक्का कर लेते हो, पक्का ढोर। अबे भगवान कहते हो रहा हूं, समझो? ग्रंथ का पक्ष होने पर दर्शन मोह का बंद होता है, और समय सार निस्समय सार का पक्ष होने पर दर्शन मोह का अंत होता है। अब बोलो क्या करना है, इसका पक्ष करना कि इसका पक्ष करना? अब बोलो, बोले हेमंत, बोलो भाई क्या करना है बिहान? इधर का पक्ष करेंगे तो दर्शन मोह बने, सम्यक दर्शन नहीं होगा, और इधर का पक्ष करते हैं तो सम्यक दर्शन होता है, और द्वादशांग का मर्म मिल जाता है। चलो आगे चलो, क्या गजब गजब है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित अतिनिधि सुखरूप विराजमान होता हुआ आत्मा रामम, ये समझ में आ जाएगा। समझते, अब अगली गाथा ले रहा हूं, कलश 34वां कलश। समझते विकल्पों को छोड़ क्योंकि वे झूठे ही, क्योंकि वे झूठे ही। मिला 34। समझते ही विकल्पों को छोड़, पंडित जी तो हम कह रहे थे विकल्प को छोड़ेंगे ऐसे, तुम कह रहे समझते ही विकल्पों को छोड़ क्योंकि वे झूठे हैं, तो छोड़े कैसे? हम तो बहुत कोशिश करते हैं, समझ तो नहीं छूटे, एक पत्नी का छूट जाए, एक खाने पीने का छूट जाए, एक कपड़ा का छूट जाए, एक ये भय लगता है थोड़ा बहुत छूट जाए, बाकी तो छूटता ही नहीं है। देखो है ना, गलत लिखा ना, समझते ही विकल्पों को छोड़। अब इसमें मिसिंग कितनी हो जाएगी बोले इस प्रवचन को करोगे तो? समझते ही विकल्पों को छोड़ क्योंकि वे झूठी, स्वयं संवेदन रूप से प्रत्यक्ष अनुभव कर। समझोगे कुछ क्या कहना है? समस्त विकल्प छोड़ मने समस्त उपाय छोड़,
विकल्प का मतलब समझते हो? उपाय को भी विकल्प कहते हैं। अब और दूसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा। अब तो रिश्वत देनी ही पड़ेगी। रिश्वत देने से पहले सारे विकल्प खोजती। कभी रिश्वत दी है? रिश्वत तो नहीं देना पड़े, पहले पूरी कोशिश क्या ही करती, रिश्वत नहीं देना पड़े। और क्या विकल्प हो सकते हो, और बताओ, और क्या विकल्प हो सकता है? यदि ऐसे करने से हो जाए तो ऐसे मान जाए, छोटी मोटी गिफ्ट देने से काम चल जाए तो हो जाए। जब कुछ भी विकल्प नहीं रहा, विकल्प नहीं रहा मतलब समझ गए? ऐसे ही सम्यक दर्शन को क्या लिख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, स्वयं संवेदन रूप से प्रत्यक्ष अनुभव कर, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। पढ़ना विकल्प नहीं है, सुनना विकल्प नहीं है, विचारना विकल्प नहीं है, तीर्थ यात्रा विकल्प नहीं है, व्रतोपवास विकल्प नहीं है। श्रीमद जी की भाषा में बोलो, यम नियम संयम, ये सारे विकल्पों की लिस्ट बना दी, सारे विकल्पों की लिस्ट बना दी, यम नियम संयम जप तप बहुत मौन और खंडन मंडन सब। आखिरी में सारे विकल्पों से हताश हो गए, निराश हो गए। निराशा की भाषा क्या बोली वो याद होगी सबको, तदपि कछु खान तहजु न परिहो। बेटे एक मंदिर बनवा दो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। मंदिर बनवाने से भी नहीं हुआ, प्रतिमा प्रतिष्ठित करा दो, तुम तर जाओगे। इतनी झूठी भाषा लिखी हुई है, लिखी नहीं है, बोलते हैं लोग। क्या भाषा लिखी है, जो प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाता है, भगवान विराजमान कराता है, वो 2 भव में, 3 भव में, 10 भव में, 2 भव में, 4 भव में मोक्ष चला जाता है। और गुरुदेव कहते हैं पोपा भाई नो राज है कहीं फिर तो पैसा वाला प्रतिष्ठा कराए, 4 भव में मोक्ष, और बेचारा गरीब देखते ही रह जाएगा। हिंदुस्तान में इस पोल पट्टी से इतनी इतनी सी प्रतिमाएं विराजमान कर दी गई मंदिरों में, इतनी सी। क्यों? सबको क्या लगता था, मोक्ष जाने का दी बेस्ट आइटम रास्ता कौन सा? एक प्रतिमा प्रतिष्ठित कराओ, वो भी पारसनाथ की फंड वाली। ओ बस नए नए पारसनाथ आ गए, संखेश्वर पारसनाथ, फला पारसनाथ, ये पारसनाथ, वो पारसनाथ, चिंतामणि पारसनाथ, सारे पारसनाथ आ गए। और असली पारसनाथ पूरे हिंदुस्तान में ये बोला गया, ये लिखा है, एक पत्र के बराबर मंदिर बनवाए, पत्ते के बराबर, और एक जो के बराबर प्रतिमा विराजमान कराए, और 2-4 भव में मोक्ष चला जाता है। इस पोपो भाई के राज ने बहुत गवाड़ा किया समझ में आ रहा है? सर्व विकल्प छोड़कर, समझते ही विकल्पों को छोड़। अब बताओ जरा में गड़बड़ हो जाए, विकल्पों का अर्थ क्या करोगे? छोड़कर माने कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो क्या है विकल्प? स्व संवेदन का अनुभव कर। स्व संवेदन क्या चीज है? अब इसकी भी बहुत पोल पट्टी है, बेचारी बहुत मट्टी पलीत की है इसकी भी। स्व संवेदन माने तुम्हें अनुभव में आ रहा है, इतना स्व संवेदन। अभी भी नहीं समझ में आया होगा। स्व संवेदन, स्वयं का सम्यक प्रकार से वेदन हो रहा है, यही सम्यक है। ज्ञान मात्र का वेदन ही सम्यक है, दूसरे का ज्ञान नहीं, अपने ज्ञान में आ रहा है। आत्मा पोते आप जानने में आ ही रहा है, अनुभव में आ ही रहा है। तो अभी भी नहीं समझ में कुछ आया होगा, मुझे पता है अभी नहीं समझ में कुछ आया होगा। अब दृष्टांत देंगे, वो तो क्या रास्ता है। स्व संवेदन माने फीलिंग। स्व संवेदन को हिंदी में प्रतीति भी कह देती है ना, सब समझ में आ गया। तो अभी मैं पूछता हूँ, बिहान से पूछूंगा, आप सब समझ जाना। बिहान गुड़ खाया है? गुड़ शक्कर खाई है? केला खाया है? गन्ना क्या बोलते हैं, शेरडी खाई है? शुगर कैन खाया है? तो एक काम कर, तेरे को 100 करोड़ का इनाम देती है। इतना सा काम करना है कि आम और केला, मैंगो एंड बनाना, दोनों की मिठास में अंतर क्या है ये बता दो इन लोगों को, पब्लिक को, मुझे नहीं, इनको बता दो। और जैसे इन्हें समझ में आ जाएगा तो मैं 100 करोड़ रुपए नगद देंगे। खुश हो जाए जल्दी, स्टैंड अप करो, बोलो। केले की मिठास और मैंगो की मिठास में क्या अंतर है? व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस? फील तो होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो, होता है कि नहीं?
बोलो गुड़ और शक्कर, चलो गुड़ और शक्कर ले लो। गुड़ और शक्कर की मिठास में व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस यू हैव टू डिस्क्राइब। हाँ बोल, हाँ बोल। टेस्टी तो है ही, हमें बताइए। व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस इन टेस्ट। हाँ वो पूछ रहा हूँ, व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस इन टेस्ट। बोलो भाई, तो समझा दो 100 करोड़ नगद इनाम, दो भी नहीं जाना पड़ेगा तेरे को, पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, कमाई भी नहीं करनी पड़ेगी, 100 करोड़ ईज काली। इतना इतना सरल प्रश्न तो वो भी नहीं पूछता होगा। क्या कमाल है। फीलिंग में जब आ रहा है वही स्वयं संवेदन है। हम स्वयं संवेदन को विकल्पों से नापते हैं, गुणस्थान से नापते हैं, चर्चा से नापते हैं, सोच से नापते हैं। मैं जानता हूँ, बहुत सच कह रहा हूँ, इतना सारा समय दर्शन, लेकिन उसकी मट्टी पलीत करके रखते थे, खुद सोचते थे उल्टा उल्टा। कभी कभी इससे फीलिंग से, कभी फीलिंग को इससे नापते हैं। समझ गए कुछ? बहुत स्वयं संवेदन इतना सरल काम है। आ ही रहा है ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, सबको अनुभव में आ रहा है। वो कोई प्रतीति वाली चीज चली जाती है, इसे जला देती है कोई वो प्रतीति वाली चीज जिसके बल पर सब कुछ हो रहा है। अब प्रतीति तो आप प्रतीति से समझोगे, हम क्या करें। जितना जो आनंद आत्मा में है वो कहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको भी लग रहा है नहीं है। कोई माई के लाल खड़े हो कहते हैं कि कोई आनंद ऐसा है जो कांस्टेंट रहता है, तो बता दो खड़े हो गए। कांस्टेंट रहने वाला आनंद बताओ भैया। पैसा, सोना, चांदी, मकान, दुकान, इज्जत, आबरू, जहां तुम्हें बोलो बोलो, कांस्टेंट आनंद बोलो। आत्मा में कांस्टेंट आनंद अभी हम प्रूव कर देंगे। आनंद है निर्विकल्प। आप समझोगे जरा, जब आप बहुत परेशान होती है ना, तो शांत रहना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, छोड़ो अब, छोड़ो अब, छोड़ो अब, छोड़ो, बैठ जाओ, चलो बैठो भाई, शांति से बैठो, शांति से बैठो। जी क्या है? आनंद के लिए आप वापस लौट रहे हो, वापस लौट रहे हो। और जब कोई विकल्प नहीं रहा तो अनंत आनंद क्यों नहीं होगा? दृष्टांत दे सकते हैं, बोलो दृष्टांत। दृष्टांत केवल इसी बात को बताने की स्वयं संवेदन हो, और उसका 6 महीने अभ्यास करने की बात करी है इसमें। तो 6 महीने अभ्यास करो जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो। सम्यक दर्शन का अभ्यास नहीं, आत्मा की महिमा का अभ्यास। कैसा भैया? प्रैक्टिकल दृष्टांत देता हूं। विपरीत पना जिस प्रकार छूटे उस प्रकार छोड़कर, जिस प्रकार एनी हाउ एनी वे, जिस प्रकार छूटे उस प्रकार छोड़कर। विपरीत पना, विपरीत पना मतलब परिपूर्ण परमात्मा तत्व हूं, परिपूर्ण होने का भाव जैसे छूटे वैसे। जल्दी बोले, समझ में नहीं आई क्या? परिपूर्ण हो, परिपूर्ण होने का भाव जैसे छूटे वैसे छोड़कर। जी नहीं बैठी होगी दिमाग में, बिल्कुल नहीं बैठी होगी। परिपूर्ण कहाँ है अपन? परिपूर्ण कहाँ है? अभी तो हमने परिपूर्ण होना है, सम्यक दर्शन करें तो परिपूर्ण होंगे कि नहीं? बोलो। अरे परिपूर्ण हो, इसके अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। दृष्टांत ही दे सकते हो, और तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बोलो भाई, पति जिंदा कब होता है? जब पत्नी पति को पति मानती है। क्या कहा? पत्नी जिंदा कब होती है? एक पत्नी नहीं, पति। पति जिंदा कब होता है? पति का अस्तित्व कब सिद्ध होता है? जब पत्नी पति को पति मानती है। नहीं मानती तो मर जाता बेचारा। है कोई समझ में आ रही है किसी बात? ऐसे ही सम्यक दर्शन उसको कहते हैं जो जीवित को जीवित मानता है और जीवित को मृत मानता है, वो मिथ्यात्व है। अनादि अनंत परमेश्वर को पामर मानना, ये विपरीत पना जैसे बने वैसे छोड़ गए। सम्यक दर्शन करने से भी तुम महान मानते हो तो गड़बड़ है। केवल ज्ञान से समझ शुद्ध पर्याय से महान मानते तो गड़बड़ है। शुद्ध पर्याय ने एहसान नहीं किया आत्मा पर, आत्मा परिपूर्ण है, ऐसी जानने वाली पर्याय शुद्ध हुई है। दृष्टांत तो बहुत दिमाग में आते हैं मेरे, बहुत फटाफट। सुनोगे बेटे? तुम एक बैठे हो, दुर्लभ बच्चे हो, बढ़िया। एक वो भी है, वो इधर नहीं बैठा, नहीं तो वो भी सुनता। अब तुम ही सुना रहे। चलो, होमवर्क दिया, होमवर्क नहीं, क्या कहलाता है,
समझ लो जो भी प्रैक्टिस। स्कूल में टीचर ने कहा ये सवाल हल करो, तो सब बच्चे करने लगे, सब बच्चों ने हल कर लिया, ठीक, हल कर लिया। अब टीचर ने सबके सवाल चेक किए, तो तुम्हारा सवाल सही था, तो टीचर ने प्रसन्न मुद्रा से टिक मार्क किया, करेक्ट, टिक, समझ गए ना, करेक्ट मार्क किया। और ये करेक्ट मार्क होते से तुम्हें आनंद आया। अब मेरा प्रश्न है थोड़ा समझ में कि इसका सवाल पहले से सही था तो आनंद आया, या टिक मार्क हुआ तब वो सही हुआ? सही था तो टिक मार्क मिला, या टिक मार्क मिला तो सही हुआ? भजन समझ में आया? भजन कहाँ है? तुझे आनंद क्यों आया? यदि टिक मार्क से आनंद आता तू खुद ही मान लेता, तब तो आनंद नहीं आता। टीचर ने टिक मार्क किया है, और मजा यह है कि आई एम, अंग्रेजी संस्कृत में बोल रहा हूं, प्रागेव शुद्धम, परमधारी महाराज क्या लिख रहे हैं? प्रागेव, उस आत्मा को शुद्धता कहां से लाऊं? उस आत्मा को शुद्धता कहां से लाऊं जो पहले से ही? अब बता ले, बोलो भाई अब सम्यक दर्शन क्या है, समझ गए कुछ? अरे टिक मार्क हो या मत हो, मैं तो अब भी हो गया काम। आपको पता है सम्यक दर्शन में जो काल लब्धि वगैरह लिखी ना, वो इसकी है काल लब्धि, वो टिक मार्क लगने की। और दर्शन मोहिनी से कैलकुलेट पूरा होगा, वो दर्शन मोहिनी का कैलकुलेशन होगा करणानियों के साथ, तो वो टिक मार्क लगेगा। और मैं तो पहले से ही आनंद कर रहा हूँ। युगल जी बाबूजी ने दृष्टांत दिया था बहुत जोरदार। कॉन्फिडेंस, उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। लड़का बोलता है इस साल मैं टॉप करने जा रहा हूं। तू कैसे बोल रहा? पेपर हुआ नहीं है, कॉपी लिखी नहीं तेने, चेक हुई नहीं है, तू कैसे बोल रहा है? मैं कोई रोक नहीं सकता, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ, इस बार टॉपर। काहे के बल पे बोल रहा है? पेपर सेट होगा, कॉपी चेक होगी, तुम लिखोगे, सब कुछ होगा, पर उसे कॉन्फिडेंस काहे के बल पर है? ऐसे ही ध्रुव स्वभाव का निर्णय करने वाले को कॉन्फिडेंस है। कर्मों में दम हो तो मिथ्यात करके बता दे, दम हो तो संसार में रख के बता दे, रख के बता दे, कोई में दम हो तो। अब ऐसे गरज की भाषा है, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है कैसे। क्या गजब। चिंता नहीं विभावों की न सेंगे, क्यों न सेंगे? परमाणु बम है मेरे पास, धै मिला के। ध्रुव का अनुभव माने परमाणु बम। विमल दादा जान की बहुत बोलते थे परमाणु बम, पटक देगी। शास्त्र की भाषा बोलो वज्र। कर्म शिखर को, ऐसी मस्ती की बातें हैं। ऐसा अभ्यास करो, ऐसा नहीं चल भाई सम्यक दर्शन कर लें, आज का दिन पूरा हो गया, आज भी नहीं हुआ। उसके लिए नहीं कहा है, स्व संवेदन के लिए कहा है। स्व संवेदन का मतलब समझ गए? स्व संवेदन रूप से प्रत्यक्ष अनुभव कर, प्रत्यक्ष अनुभव कर। स्व संवेदन माने अनुभव में आ रहा है। कैसे आ रहा है? तो अब एक काम करो, एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूं। अभी कर्मों की तरफ से कहूंगा तो अजीब अधिकार बन जाएगा। मुझे जीव अधिकार बनाना है संवेदन का, स्व संवेदन का। तेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ध्रुव ही हूं, मेरा टिक मार्क लग गया, खत्म। मोक्ष मार्ग में गुरु के साइन नहीं चलते। क्या बोल रहा हूं? मोक्ष मार्ग में अनंत भगवान के साइन नहीं चलते। मोक्ष मार्ग में अपना कॉन्फिडेंस का साइन चलता है। आई कन्फर्म्ड इट, सेल्फ अटेस्टेड। पहले सेल्फ अटेस्ट नहीं चलता था जमाने में। हमको अपनी मार्कशीट अटेस्ट कराने 25 पैसे देने पड़ते थे, कहीं जाना पड़ता था वो अटेस्ट करता। पर हमारे जमाने में अंतिम था वो 25 पैसे। उसके बाद लोग बोले तुम खुद ही अटेस्ट कर लो, सेल्फ अटेस्ट। तो सेल्फ अटेस्ट चालू हो गया। वो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, मोक्ष मार्ग में कौन का अटेस्टेशन चलना है? तू बोलना तू ध्रुव है कि नहीं, अनादि अनंत है कि नहीं, परिपूर्ण है कि नहीं, कमी नहीं कुछ दिखलावे। पंडित साहब की रचनाओं में लिखा है पूजा में, कमी नहीं कुछ।
क्या पंडित साहब की रचना है, अद्भुत अद्भुत। चलो भाई, हम तो स्वयं संवेदन, तू अनुभव करके खुद बोलना। कॉन्फिडेंस, अभी कॉन्फिडेंस का दृष्टांत दे दी, ऐसा अपना कॉन्फिडेंस आने। भजन मत गाओ, भजन गाते समय तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस भजन को बाकी 6 महीना प्रैक्टिस करो। तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, कोई कर्म तुझे को छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो। पंडित साहब के पास बहुत आनंद आता था। पंडित साहब के पास बैठे रहो आप, 24 घंटे बैठे रहो, आप बोर नहीं हो सकते थे। लोगों ने पहचान नहीं पाए उनकी बेजाने। इतने लोग आते थे, कुछ भी तो कोई एक व्यक्ति है, हम तो इतने दिन से पढ़ रहे, सुन रहे, व्रत उपवास कर रहे, सब कुछ कर रहे, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, कुछ हुआ ही नहीं। तो पंडित साहब बोले, हमने कब कही थी कुछ होगा? नहीं समझाया होता। अरे अनादि से उसमें कुछ हुआ ही नहीं, और अनंत काल तक उसमें कुछ होगा ही नहीं। तुम क्या सोच रहे थे शास्त्र पढ़ते पढ़ते कुछ होगा? उनकी कितनी रचनाओं में लिखा है, सदा ही है न होता है न मुझ, मैंने मुझ कर दिया, न मुझ में कुछ। लिखो आज, साइन करना है, सेल्फ अटेस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस से साइन करो। आज के बाद कोई सम्यक दर्शन देने आएगा तो लूंगा नहीं। मैंने एक भजन लिखा है, भजन बढ़िया, कोई तुमको मुक्ति दे तो लोगे कि ना लोगे। तो बच्चे का गीत है, बच्चे का, बच्चा कहता है कोई मुझको मुक्ति दे तो हम तो नहीं लेंगे। क्यों? स्वाश्रय से ही मुक्ति होती जिन वर ने कहा। स्वाश्रय से होती, तुम कहां से दे दोगे? और स्वयं को देखते ही हो जाएगी। तुम काय, हमें चाहिए काय के लिए? मेरे में मोक्ष की कमी नहीं है। अपर स्वामी कहानियों में इसका उद्गार बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। मोक्ष की चिंता तो होगी, जल्दी चले जाओ। बोले मुक्त ही हो, औपचारिक मोक्ष समय से हो जाएगा। क्या कह रहे? कौन सा मोक्ष? फॉर्मेलिटी वाला, फॉर्मेलिटी वाला हो जाएगा। बोले हमें क्या करने मोक्ष जाए, हम तो वहां। एक एक डायलॉग गजब का है उसका। चलूं अब तो घड़ी तो भाग जाती है जल्दी जल्दी। देखो कितना अच्छा, एक ही पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, कितने 2 पढ़ लिए। और कितना बढ़िया, देखो अगला 35 बार, चेतन द्रव्य इतना ही है, इतना ही है। क्या बताएं, फालतू पढ़ रहे ज्यादा ज्यादा, इसलिए गड़बड़ हो रहा है सारा। इतना ही है, इतना ही है। कितना है कि जितना तुम्हारे अनुभव में आ रहा है उतना ही है। कितना है? नहीं नहीं, अभी तुमने थोड़ा ही पढ़ा है, थोड़ा ही सुना है, क्षणिक अनुभव किया है। कपोल कल्पना वाले ऐसी ऐसी आत्मा का वर्णन करते हैं, आत्मा तो अपरंपार है, उसको तो अनंत काल लग जाएगा तो भी नहीं समझ पाएंगे। और उसकी तो गहरी गहरी गुफाओं में डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। ये सारा वर्णन मिथ्या है। मिथ्या माने मिथ्या है। करते जाओ, डूबते जाओ, पढ़ते जाओ, इसका पार नहीं है, मैं तो पढ़ता जाता हूं। रोना हो तो रोने के लिए बहुत है, अनंत शक्ति है भाई साहब। कहां तक पढ़ोगे तुम? कहां तक पढ़ोगे? थोड़े में समझा रहे हैं, बोलो। द्रव्य कितना नाचने के बाद, चेतन द्रव्य इतना ही है, नैमित्तिक अर्थात राग आदि से अति ही, भाई भिन्न करना नहीं है। एक काम करो तुम, प्रवचन हमें बंद कराओ और एक जने आओ, चेक करें हम तुम्हें। पंडित राग तो भिन्न करना पड़ेगा, राग सब भिन्न ही भिन्न होता है, भिन्न होने वाला भिन्न ही है। जल्दी जल्दी बोलोगे, क्या कहा? भिन्न होने वाला भिन्न ही है। पानी दूध से घी से भिन्न है तो भिन्न होता है। प्रतिमा का पाषाण प्रतिमा से भिन्न ही होता है, सो भिन्न होता है। तेरे भिन्न करने से भिन्न नहीं हुआ है। अनादि अनंत परमात्मा है तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। सुबह बहुत पढ़ लिया था पर इसके लिए। ऐसे लो 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 लो, अरे गजब। ऐसे ज्ञान का नाम
अरे बोलो तो, जो है वो स्व संवेदन ज्ञान, ऐसे ज्ञान का नाम मुझे तो आत्मा के सिवा कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। एक अंतिम दृष्टांत देके चलती है, ठीक है, चलिए एक और पढ़ेंगे। इतने अच्छे अच्छे मैं क्या करूं। जीव द्रव्य अपने में अपने को निरंतर अनुभव कैसा है, अनुभव योग्य आत्मा कैसा है, बढ़ाई करके नहीं कह रहा है, सच्ची में हम ऐसी महिमा नहीं कर रहे, ऐसी वाली बड़ा बड़ा के नहीं कह रहे। सुख स्वरूप सर्वोत्कृष्ट उपाधि शुद्ध स्वरूप शाश्वत विभाव जीव के नहीं है। ऐसे पढ़ना अकेले में बैठ के, बिल्कुल यहाँ से बैठा, अब यहाँ से नहीं पढ़ो, कितने गहन गहन है, कितने गहरे, फिर गहरे घुस गए तुम, हमारे से ज्यादा गहरा कुछ नहीं है। क्या कह रहे, शुद्ध चेतन मात्र जीव है, ऐसा अनुभव कर्तव्य है। अब दृष्टांत सुन लो, दृष्टांत ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है 1.5 घंटे के प्रवचन करने पड़ेंगे यहाँ पे। निवृत्ति आपको भी है, लेकिन सुन के बहुत आनंद करो। दृष्टांत दे रही, लड़की ने लड़के को पसंद नहीं किया, बाकी सारे आइटम पसंद आए, घर अच्छा था, कार अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, सोने चांदी के बर्तन थे, खूब बढ़िया रोज माल मसाला खाने को मिलता था, सब अच्छा था। केवल एक आदमी पसंद नहीं था उसे, एक आदमी पसंद नहीं था ओनली। तो कितना परसेंट पसंद थी ससुराल, और कितनी मिलेगी उसे, ये तो कैलकुलेट कर लो जरा, 100 में से 99 का हटा दो तो कितना परसेंट पसंद आई ससुराल। एक पति पसंद नहीं था, बाकी सब ठीक है। बोलो, तो पति का बैंक बैलेंस तो मिल ही जाएगा। अरे बोलो ना। और ननन तो बिल्कुल पैर छुएगी, भाभी माँ, भाभी माँ, बोलो सब कुछ अच्छा है एक पति को छोड़कर। ऐसे ही ढोर मूर्ख मिथ्या दृष्टि, तुझे एक ध्रुव पसंद नहीं है, तुझे गुणस्थान पसंद है, मांगना स्थान पसंद है, तुझे मोक्ष पसंद है, तुझे प्रवचन पसंद है, चर्चा पसंद है, टीकाएं पसंद है, गाथाएं पसंद है, ग्रंथ पसंद है, टीकाकार अच्छे लगते हैं, तुझे सब अच्छे लगते हैं। आत्मा में क्या रखा, बहुत सड़ा हुआ आत्मा है, पामर आत्मा हूं। आत्मा के नाम पे ठंडी सांस है। बात तो सही है, आत्मा में अपन देखें तो करें तो छोड़े, मैंने कहा कहीं सड़ी सड़ाई भाषा सीख गया। मैं पति के नाम पे ठंडी सांस और बाकी सब बढ़िया। काय का अर्थ किया, सर्वत्र एक चेतना ही अनुभव में आती है। क्या बड़ा, सर्वत्र चेतना ही अनुभव में आती है। हमें चेतना का ही सर्वस्व है, हमारा चेतना ही, हमारा आत्मा ही सर्वस्व है। मतलब एक संतुष्ट स्त्री, अपने पति में संतुष्ट स्त्री, गरीब थी। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी है, उतनी लंबी चौड़ी तो नहीं सुनाऊंगा। संतुष्ट स्त्री, अपने पति में संतुष्ट, भारतीय परंपरा है। गरीब थी वो, गरीब किसान की पत्नी संतुष्ट थी, लेकिन अपने पति में संतुष्ट। और पति तो बेचारा बीमार, दुखी, गरीब। तो एक कजिन समझते हैं, कजिन देवर, वो उसकी सुंदरता पे मोहित हो गए, बार बार आए, भाभी इन फटे कपड़ों में अच्छी नहीं लगती है, मैं नई साड़ी लाया। उसने साड़ी फाड़ के फेंक दी, क्यों, समझ गई इसके मन में पाप है। चूड़ियां लाई थी, चूड़ियां फेंक दी, फाड़ तोड़ के फेंक। अब लंबी छोड़ी कहानी है, उतनी तो मैं नहीं सुना रहा, बस इतने कहना था। प्रश्न है क्यों, जो पति में संतुष्ट है उसे कुछ हो या ना हो, वह शीलवान नारी है। ऐसे जिस पर्याय को ध्रुव पसंद है, मोक्ष हो या मत हो, हम तो संतुष्ट हो गए। ध्रुव में संतुष्ट परिणति को सर्वस्व मिलता है, और ध्रुव में संतुष्ट नहीं परिणति को कुछ भी नहीं मिलता है। तुम गीते गाते रहना 14 गुणस्थान की, गीते गाते रहना सम्यक दर्शन की, शिविरों की, फला के, इसके उसके, गाते रहना। मैं खूब दान करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ, मैं गाते रहना था। पति कहाँ है ये तो बता, ध्रुव कहाँ है, ध्रुव वो तो मैं ही हूँ।
सब समय दर्शन चाहिए? हाँ, बिल्कुल ऐसे बोलो नहीं चाहिए। उमापति जिंदा है, मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसे ध्रुव का संतोष का नाम है। समय सार कलश टीका में और समय सार जी में अद्भुत अद्भुत ये ध्रुव का नृत्य है। ऐसे दुर्लभ ग्रंथ बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, जिसकी हर गाथा में ध्रुव नाचता हो, जिसकी हर टीका में ध्रुव नाचता हो। आत्मा पोते आप माने ध्रुव पोते आप। विचार करना। ओम नमः शिवाय।